अध्याय 223 एक काला वर्ग। खतरा। ओलिवर ने जो किया वह बिना किसी बुनियादी तकनीक के केवल एक पाश्विक भूत प्रेत भगाने का काम था। बस आदमी से काले एस्पेरा को बाहर निकालना और उसे शुद्ध करना था। यह एक सीधी कच्ची प्रक्रिया थी, प्रभावी लेकिन अधिक परिष्कृत तकनीकों की कमी थी। वह ऐसा केवल इसलिए कर सका क्योंकि वह आदमी अंधेरे एस्पेरा द्वारा पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं हुआ था। एक विधर्मी में पूर्ण परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ था। वास्तव में, जबकि यहाँ वहाँ कई विधर्मी थे, उनमें से अधिकांश कुछ अतिवादी लोगों की तरह राक्षसों द्वारा भ्रष्ट या ब्रेन वॉश नहीं किए गए थे। जटिया और उनके साथी विधर्मियों के उदाहरण थे जिन्होंने पूरी तरह से राक्षसों के सामने समर्पण कर दिया था और अब उन्हें बचाया नहीं जा सका। हालांकि यह आदमी अलग था। डार्क एस्पेरा ने अभी तक आदमी के दिमाग और आत्मा पर कब्जा नहीं किया था। ये संभव था कि वह महिला, अंधेरी कीमियागर, ने इस आदमी को कलंकित किया था और उसका ब्रेन वॉश किया था, जिससे वह विधर्मी बन गया था। कॉस्मिक वर्ल्ड गेज के लिए धन्यवाद। उन्होंने आदमी के शरीर के अंदर भ्रष्टाचार के स्तर की एक झलक देखी और महसूस किया कि यह उस स्तर पर नहीं था जहां उसे छोड़ा जा सके। फिलहाल इसे बचाया जा सकता है। महिला में गहरे स्तर का भ्रष्टाचार था, हालांकि यह अभी तक इतनी गहराई से जुड़ा हुआ नहीं था। उसकी स्थिति में अधिक सावधान दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। इसकी जटिलता के कारण उन्होंने उसका भूत प्रेत नहीं निकाला। मानक तकनीकों वाला एक उचित ओझा उसकी मदद कर सकता है। एक बार जब वे जाग गए, तो सबसे खराब स्थिति में उन्हें विधर्मियों के रूप में अपना अधिकांश समय याद नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये ठीक था, वहाँ सभी प्रकार के उपचार और उसके बाद की देखभाल उपलब्ध थी। बेहतर होगा कि विवरण उन लोगों पर छोड़ दिया जाए जो पुनर्वास भूत भगाने में अधिक विशेषज्ञ हैं। अब जब ओझाओं से संपर्क हो चुका था, तो उनके लिए अब और रुकना आदर्श नहीं था। सांस। कबीले को अब तक पता चल गया होगा कि वह कहाँ था। ओझा संघ पर कबीले का नेटवर्क और प्रभाव बहुत मजबूत था। वह सोच रहा था कि क्या उसे अपनी विशेषताओं को बदलने के लिए अपने भंडारण में मौजूद काले हेयर डाई का उपयोग करना चाहिए। उसने अब तक इसका उपयोग नहीं किया था क्योंकि उसे अपने रेशमी सफ़ेद बाल बहुत पसंद थे। यह उनकी पहचान का हिस्सा था, अनिश्चितता से भरी दुनिया में कुछ परिचित। लगभग योगिनी की तरह। यदि वह जल्दी नहीं करता, तो उसे आगे खोजबीन करने का मौका मिलने से पहले ही पकड़ लिया जाता। ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन द्वारा दिए गए मिशन के लिए चिमेरा का शरीर इसे उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत के रूप में काम करना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले से कुछ तस्वीरें भी ली थीं। हालांकि यह सब निश्चित रूप से अनावश्यक था। इस तरह के सबूत आसानी से नकली हो सकते थे और इतने बड़े छिपे हुए संगठन के पास ये पता लगाने के अपने तरीके थे कि मिशन पूरा हुआ या नहीं। संभवतः उन्हें उस छोटे से सबूत की भी आवश्यकता नहीं होगी जो उसने दर्ज किया था। तो फिर आइए जल्दी से देखें कि हमारे पास यहाँ क्या है। ओलिवर ने समय बर्बाद नहीं किया और जो कुछ भी उसे इसके लायक लगा उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वहाँ कुछ गहने, जानवरों के खून के कंटेनर और कुछ विशेष स्याही की स्याही थी। उसने ये सब अपने भंडारण कलाकृतियों में संग्रहित किया। केवल सबसे महत्वपूर्ण चीजें ही उसके दिमाग में संग्रहित थीं, बाकी उसके कंगन के थे। सब कुछ व्यवस्थित था। मुझे इसे आपसे दूर करने दीजिए। वह महिला के पास गया और तेजी से उसकी तर्जनी पर लगी अंगूठी को उतार दिया। राक्षसी भूत की भंडारण कलाकृतियों के विपरीत, अंगूठी बिना किसी ताले के थी, इसलिए वह भंडारण अंगूठी की सामग्री तक आसानी से पहुंच गया। वाह, ये तो कुछ बात है। उन्हें तुरंत कई मोटी, अंधेरे से ढकी किताबों का आश्चर्यजनक दृश्य मिला, जिन पर विभिन्न जानकारी थी। ये डाक कीमिया पर किताबें हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने किताबों की सामग्री को देखा, उसकी आंखें चमकने लगी। यह एक सौभाग्य था। हालांकि डाक कीमिया दुनिया के लिए एक निषिद्ध अवधारणा थी, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में पहले से ही जान लेना कोई नुकसान नहीं था क्योंकि यह भविष्य में गंभीर परिस्थितियों में काम आ सकती थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, डाक कीमिया स्वाभाविक रूप से कीमिया से ही प्राप्त हुई थी,
इसलिए अधिकांश अवधारणाओं का अर्थ भी समान था। अब उनके लिए अवधारणाओं को गहराई से समझना कोई समस्या नहीं होगी। निश्चित ज्ञान का अपना आकर्षण था, खासकर ऐसी दुनिया में जहां जीवित रहने का मतलब अक्सर हर खतरे को समझना होता है। एक अच्छी खोज। अंगूठी में किताबों के अलावा नकदी के कुछ मोटे बंडल, एक अजीब दिखने वाला काला पेंडेंट और कुछ अन्य सामग्रियां थीं। तो फिर यह क्या है? उसने फर्श पर पड़ी अशुभ किताब पर नजर डाली। ये वही किताब थी जिसके साथ वह आदमी पहले छेड़छाड़ कर रहा था। अपने आत्मविश्वास से उसे यकीन था कि उनकी ताकत में अंतर के बावजूद यह उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन साथ ही इसके बारे में उत्सुक भी रहा। किताब वास्तव में बहुत अशुभ थी और उसे फर्श पर बेकार पड़े रहने पर भी डूबने का एहसास हुआ। क्या मुझे ये पुस्तक दूसरों के संभालने के लिए छोड़ देनी चाहिए? उसने विचार किया। किसी पुस्तक के इस स्पष्ट लाल झंडे को छूना वास्तव में बहुत जोखिम भरा था। उनके अंतर्ज्ञान और अनगिनत उपन्यास पढ़ने के अनुभव ने उन्हें बताया कि किताब को छूना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो नायक ऐसी स्थितियों में फंस जाता है, वह और भी मजबूत हो जाता है। बड़े खतरे के साथ महान अवसर भी आते हैं। यह उन क्षणों में से एक हो सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस अज्ञात विधर्मी पुस्तक को खोलकर जोखिम उठाए या बस अपने कबीले से दूर रहने की राह पर चले। लानत है! अंत में उसने अपना मन बना लिया और किताब के करीब चला गया। एस्पेरा के साथ खुद को तैनात और मजबूत करते हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा की दोबारा जांच की। यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ उन्हें भेदती भी है, तो गहरे स्तर पर अथाह ऊर्जा उसकी रक्षा करती है। रसातल का सर्किट होने के कारण चाहे कुछ भी हो, उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती। कभी कभी उसका भंडार कम हो सकता है, लेकिन वह कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। उसने अपना मन बना लिया था। उसका हाथ किताब को छूते ही उसकी हथेली में चुभन सी फैल गई। वह डगमगाया नहीं और धीरे धीरे लगातार किताब खोली। उसने जो पृष्ठ देखा उसमें एक बड़ा काला वर्ग था। वह काला था, मानो दुनिया के सबसे गहरे काले रंग से रंगा गया हो। उसमें से प्रकाश की एक भी किरण परावर्तित नहीं हुई। उसने पृष्ठ पलटा और अगले पृष्ठों पर काले वर्ग की वही आकृति थी। हालांकि उन्होंने देखा कि प्रत्येक पृष्ठ अपने पूर्ववर्ती की तुलना में एक वर्ग बड़ा लग रहा था। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे, वर्ग बड़ा होता गया और ऐसा लगने लगा जैसे उसने पूरे पन्ने को ढक लिया हो। जैसे जैसे वह पुस्तक के अंत तक पहुंचा, उसकी हथेलियों में संवेदनाएं और अधिक तीव्र हो गईं। यह अंतिम पृष्ठ था, और जब उसने इसे पलटा तो उसने केवल एक काला पृष्ठ देखा, जो पूरी तरह से सफ़ेद नहीं था। यह अंधेरा और खाली था। कहानी खत्म। अलविदा।